जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था और लॉर्ड डलहौजी के समय ही भारत में 1853 में पहली बार रेलगाड़ी की शुरुआत मुंबई से थाने के बीच में की गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में हम देखेंगे तो इसके समय ही सती प्रथा का अंत किया गया था राजा राममोहन राय के प्रयास से। नेक्स्ट है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 के आधार पर ही जो भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का शासन था उसे स्थानांतरित करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दी गई थी, क्योंकि इसी समय 1857 में जो सैनिक विद्रोह हुआ था, इसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के सत्ता को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया और उस समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग था उस समय वायसराय। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया अर्थात भारत। भारत के संविधान में हमारे देश का नाम इंडिया अर्थात भारत है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हमारे संविधान में सर्वाधिक प्रावधान को लिया गया है, तो इसीलिए भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक प्रभाव जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22 भागों में। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय हमारे संविधान को 22 भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट है कि रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों को रक्त ले सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल ओ। रक्त समूह वाला व्यक्ति केवल ओ रक्त समूह वाले व्यक्तियों से ब्लड ले सकता है, जबकि यह सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को अपना ब्लड दे सकता है। इसलिए रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक्षांश रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी अक्षांश रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है कि भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है भूकंप केंद्र। जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है और धरातल के जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंप पहुँचती है उसे अधिक केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माउंट कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट है कि क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13 किलोमीटर, क्योंकि क्षोभ मंडल की जो विषुवत रेखा और ध्रुव की ओर जो लंबाई होती है, ध्रुव की तरफ 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा की तरफ 16 किलोमीटर होता है, तो इसका जो औसत ऊंचाई होता है लगभग 13 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है
कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि किया था, जबकि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर के संधि के तहत समाप्त हुआ। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड पामस्टन। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन था, जबकि भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 30 जनवरी 1948 ईस्वी। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, जबकि जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, तो ऑप्शन है राज्यों के पुनर्गठन के लिए, ये सही है। लौह पुरुष के रूप में, ये भी सही है। देश बंधु इस नाम से नहीं जाना जाता, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के आधार पर ही 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे इलीजा इम्पे थे। नेक्स्ट है कि गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद। गोदान और गबन मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्धार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा ही सबसे पहले उद्धार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। नेक्स्ट है कि अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 300। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है, जबकि वयस्क मनुष्यों में हड्डियों की संख्या लगभग 206 होती है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कान में। कान में सबसे छोटी हड्डी जिसका नाम स्टेपिस है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो होती है वह जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यकृत। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य यकृत के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए बी। ए बी को सर्वग्राही के रूप में जाना जाता है, जबकि ओ को सर्वदाता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है भांगड़ा। भांगड़ा शास्त्रीय नृत्य नहीं है,
बल्कि लोक नृत्य है, जबकि मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक सभी शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट है कि रथ यात्रा उत्सव